अपनी गलती की सजा परिवार को ना दें। प्रोजेक्ट मनी बोल कबोल में मनमानी से हिजड़े ने विलाप के बाद बेटे को विवाह से बख्शा। औरों से सुनते सुनते कुछ नहीं होता। मैंने भी भगवान श्री कल्कि की प्रोजेक्ट मनी बोल कबोल का रुपया अपने तरीके से धर्म पर कहते हुए खूब खर्च किया। जो भी मेरे साथ बुरा भला होता गया, यही सोचता गया, ऐसा मेरे साथ ही थोड़ी सभी के साथ होता है। समय बीतता गया। अनुभव गोष्ठियों में और मामाजी से अलग से अनुभव पूछने पर उन्होंने अनुभवों के अर्थ यही बताते गए कि कल्कि जी के प्रति नियत साफ रखो, उनका रुपया उनके ही प्रचार प्रसार के कार्यों में लगाओ, उन्हें प्रकट होना है, भविष्य के लिए सचेत रहो। लेकिन उनका बोलना मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो मुझे डराकर सिर्फ कल्कि जी के प्रचार प्रसार के कार्यों में ही रुपया लगवाना चाह रहे हैं। साथियों, ठीक है, बिना भाग्य के मुझे कल्कि जी से बहुत मिल रहा था, लेकिन शुरू से औरों से सुन सुनकर मेरी धारणा यही रही कि भगवान तो भगवान ही है, सब भगवान एक ही है। पैसा खूब आ रहा था, सो धर्म का रुपया जहां तहां जैसे मन चाहा लगाता गया। देखते देखते एक समय ऐसा आ गया जब मामाजी ने भी नो कमेंट्स कहकर बड़े प्यार से मेरे को और भक्तों के मोबाइल नंबर देकर उनसे अनुभव के अर्थ उपचार समझने को कहकर मेरे से पल्ला झाड़ लिया। अब जब जब परेशानी मेरी पत्नी बेटे बेटी पर आनी शुरू हुई तो मुझे मामाजी की एक एक बातें, जो पहले मेरे कानों में खौलता सरसों का तेल डालती थी, कि कल्कि जी सिर्फ तुम्हारे ही नहीं है, सारे कल्कि समाज के है। अपनी ऊंचाइयां और झटके श्री कल्कि की महिमा बढ़ाने को कल्कि समाज को दो। अब तो मामाजी की बातें टीवी के पर्दे की तरह चलते फिरते खाते यहां तक सोते में भी दिमाग में घंटी बजाने लगी। कई बार कल्कि जी की सरल नियमावली में छपी सुश्री पूर्णिमा अग्रवाल आदि कल्कि भक्तों की मनमानी के प्रसंगों ने मुझे हिलाकर रख दिया। साथियों, वृंदावन में शाहजी के मंदिर के मुनीम की तरह मैं भी ऐसी ही विकट परिस्थिति में आ गया हूं। मैं बताना चाहूंगा कि मेरी पत्नी, मेरे बेटे बेटी के आगे मेरी कोई औकात नहीं है। मैं अपनी कुछ आपबीतियां कल्कि समाज के लिए दूंगा, जो मेरे जैसे मनमौजियों के पतन को रोकने में सहायक होंगी। मेरे बेटे ने अपनी मर्जी से खूबसूरत लड़की पसंद करी। शादी का दिन निश्चित कर रहे थे कि उससे पहले रात मुझे स्वप्न अनुभव हुआ कि जिस लड़की से मेरा बेटा शादी करने जा रहा है, वो सिक्सस हिजड़ों की गुप्तान पेशाब करने की इंद्री से पेशाब कर रही है। बेटा बहुत ही उद्दंड हो चुका है। अब करूं तो क्या करूं? मैंने अनुभव में ही रो रो कर विलाप करना शुरू कर दिया कि हे श्री कल्कि, आप ही इस शादी को रोक सकते हैं। मेरी गलतियों की सजा मेरे परिवार को ना दें। साथियों, तभी 3 सिक्सर्स हिजड़े प्रकट हुए और बोले, हम तेरे बेटे को छोड़ने के 25,000 रुपए लेंगे, मंजूर है तो बोल। मैं विलिफ तो रहा ही था, उसमें सोच रहा हूं, मेरे पास रुपए तो है नहीं, कहां से दूंगा? अब सब पर कब्जा तो पत्नी बच्चों ने कर रखा है। खैर, मैंने उनसे हां बोलकर जान छुड़ाए। सुबह जब मैंने सारा अनुभव परिवार को सुनाया, सब दंग रह गए। तुरंत ज्योत जगाकर परिवार ने संकल्प लिया। पत्नी ने अपनी जेब ढीली करी। परिस्थितियों ने करवट बदली। फिलहाल सब ठीक है। इसलिए आज यह अपनी आपबीती कल्कि समाज को दे रहा हूं कि कोई मेरे जैसी कल्कि जी के प्रोजेक्ट मनी बोल कबोल से गलती कर रहा है तो भविष्य के दुर्दिन देखने से बचने की कोशिश करें। साथियों, मांगते समय तो हर प्रार्थना में हम कहते हैं, हे श्री कल्कि, मैं तुम्हें प्रकट करने के लिए तुम्हारे प्रचार प्रसार का काम करूंगा। तो यारों, ऐसा कर भी लो। इसलिए मेरी तरह तुम्हारे साथ भी जो अच्छा या गलत हुआ है, बन पड़े तो कल्कि समाज को अवश्य दें। पता नहीं ये कल्कि जी की 19 जालिम टैक्स डिपार्टमेंट की योगनिया किसको कब कहां कैसे दबा दें। आने वाली नई हंसमुख प्रेरणादायक घटनाओं को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल कल्कि अवतार, कल्कि अनुभव लीला हंसाओ और हंसो।